गोहाना के उम्मीदवार से मैं कहता हूँ 5% भी लोग परिचित नहीं होंगे। और सीएम मनोहर लाल को 10 साल का समय दिया तो था। अगर वो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब ये 5 साल एमपी के क्यों मांग रहे हैं? मैं कहता हूँ मोदी जी भी कहते हैं, अब तो मोदी जी कहते हैं कि लीडर स्थानीय होना चाहिए, आपके बीच का होना चाहिए, जो दुख सुख में आपके साथ शामिल हो सके। अगर मोदी जी कहते हैं तो मैं बीजेपी के भी सज्जन लोगों को इससे अपील करता हूँ कि आप भी अपने बीच के व्यक्ति को जिताने का काम करें। और मराठा जी आपके बीच के व्यक्ति हैं, उनको कौन नहीं जानता। हमारे साथ सर्वहित पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं रणवीर राणा जी, वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आप गांव में फिर रहे हैं, लोगों के कैसा समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, गांव-गांव में पहले से ही मराठा की तरफ रुझान है और हम पंचायत घरों में मौजूद हैं। हम पंचायत घर में जाकर पंचायत के बीच में प्रस्ताव रख रहे हैं कि पंचायत को निर्णय लेना है। हर व्यक्ति जब पंचायत में जाता है तो आस रखता है कि पंचायत न्याय करे। अब पंचायत को ये देखना है कि हमारा कौन है, हमारे बीच का कौन है। अब पंचायत इस चीज़ में सक्षम होती है कि वो देखेगी कि 5 साल तक हमारे बीच में कौन रहेगा। अब सीएम मनोहर लाल जी अगर गलती से जीत जाते हैं तो वो तो दिल्ली रहेंगे, हमने अपना पक्ष रखा है। अगर ये जो कांग्रेस से गोहाना से जो आया है, अगर वो जीत जाता है तो वो करनाल क्यों रहेगा? उसका तो घर भी नहीं, उसको कोई जानता भी नहीं यहाँ पर, और हमारे लिए तो वो मेहमान समान है। ठीक है, वो आया है, उसको मेहमान नवाजी करनाल जनता को करनी चाहिए। तो हमने पंचायत में ये पक्ष जा कर रखे हैं। अब पंचायत निर्णय लेगी कि अपने को जिताएगी पंचायत या बाहरी को जिताएगी। ये साफ स्पष्ट सी एक बुहार की बात है कि अगर कोई गांव में सरपंची का चुनाव लड़े और अचानक से कोई गांव में आके कहे कि मैं मेहमान हूँ और मैं सरपंची का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो पंचायत उसको ये अनुमति देगी नहीं। अगर पंचायत भी अनुमति दे देती है तो गांव की जनता नहीं देगी। तो ये डिसीजन हमने गांव की पंचायत में छोड़ा है। अच्छा राणा जी, एक बात बताना चाहूँगा कि करनाल की अगर बात करें लोकसभा या विधानसभा, तो बाहरी उम्मीदवार ज़्यादा बनते हैं। इस चीज़ को लेकर के क्या सोच रहे हैं? करनाल की जनता भोली भाली है, उसको इसी तरह से उसका दुरुपयोग उठाता रहा है ये जो बड़ी बड़े दल हैं। इंद्री में भी हमने पूरा जोर लगाया कि अपने को जिताना चाहिए, लेकिन गलती से इंद्री में भी ऐसा उम्मीदवार चुना गया जिसको 5 साल तक इंद्री की जनता ने भुगता है, कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ी है। तो हम पहले भी ये कहते आए थे कि इंद्री हल्के को भी अपने को जिताओ, और हम आज भी गांव-गांव में जाकर ये जागरूकता फैला रहे हैं कि अपने को जिताओ। अपना आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहता है। लगता है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना पड़ेगा और वो जनता जागरूक होगी इस चीज़ को लेकर के। बिल्कुल, देखो कितने दिन तक जनता भी देखेगी। इंद्री हल्के में 5 साल और देखा, इससे पहले भी देखती आई है। मैं कहता हूँ मोदी जी भी कहते हैं, अब तो मोदी जी कहते हैं कि लीडर स्थानीय होना चाहिए, आपके बीच का होना चाहिए, जो दुख सुख में आपके साथ शामिल हो सके। अगर मोदी जी कहते हैं तो मैं बीजेपी के भी सज्जन लोगों को इससे अपील करता हूँ कि आप भी अपने बीच के व्यक्ति को जिताने का काम करें। और मराठा जी आपके बीच के व्यक्ति हैं, उनको कौन नहीं जानता। मैं राजपूतों के गांव में जाता हूं, मैं हरिजनों के गांव में जाता हूं, मैं प्रत्येक छत्तीस बिरादरी गांव में जाता हूं। मैं कहता हूं बेशक एकदम 100% माहौल ना हो, लेकिन 80% लोग मराठा जी से परिचित हैं। गोहाना के उम्मीदवार से मैं कहता हूं 5% भी लोग परिचित नहीं होंगे। और सीएम मनोहर लाल को 10 साल का समय दिया तो था। अगर वो 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब ये 5 साल एमपी के क्यों मांग रहे हैं? क्या लगता है कि वो जनता की समस्याओं को समझ नहीं पाए, या उनकी जो आगे धरातल पर समस्याएं थी उनको सही तरीके? हर व्यक्ति की एक योग्यता होती है, उनको 10 साल दिए गए, अगर वो नहीं कर पाए तो जनता को अब उनको मौका नहीं देना चाहिए। और उनको खुद से भी समझना चाहिए कि हमारे बीच के व्यक्ति को जनता जिताए, और खुद से इतना ज़्यादा विरोध के बीच में नहीं जाना चाहिए। गाँव-गाँव में विरोध है, केवल वो अड्डे पे और गाँव की सड़कों पर ही प्रचार कर रहे हैं, गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे, AC की गाड़ियों में घूम रहे हैं। वो तो बड़े आदमी है भाई, आप तो हेलीकॉप्टर से भी प्रचार कर सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा जो लोकल को और बाहरी का? बिल्कुल, ये 100% है। जनता जागरूक हो रही है, डिजिटल जमाना है, घर घर तक हम दस्तक दे रहे हैं। जनता को पहचानना पड़ेगा और जनता की भलाई की बात हम कर रहे हैं कि अपने ही बीच के व्यक्ति को जिताना चाहिए।